एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजस्थोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 5th की सभी सब्जेक्ट से रिलेट मॉडल पेपर्स। तो अब तक हम देख चुके हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेट मॉडल पेपर फर्स्ट तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 5 के विषय हिंदी का मॉडल पेपर सेकेंड। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पूरा मॉडल पेपर। तो अंक बार जैसा कि आपको दिख रहा है, पूर्णांक आपके रहने वाले हैं 80 मार्क्स और अवधि रहने वाली है 2 घंटे 30 मिनट। सबसे पहले आपको मिलेगा पढ़ना, पढ़ करके समझना, लिखना, गद्य भाग से रिलेट है। अंक बार रहने वाले हैं 22। पहला प्रश्न है, अमृता देवी किस समुदाय से संबंधित थी? विश्नोई समाज से। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। श्री राम के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, वशिष्ठ। दोनों एक दूसरे की नजरिए को समझने की कोशिश कर रही हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ, नजरिए का क्या अर्थ है? दृष्टिकोण। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो परंपराएं सीखी है मैं उनके गीत गाता हूँ। रेखांकित शब्द का वाक्य में प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो परंपराएं जिसका अर्थ है रीति रिवाज। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 है, चाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी। तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे, यह लोगों को एक साथ लाता है, सभी की सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन करता है और स्थानीय व्यापारियों के लिए अच्छे व्यापार का प्रदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या आपको लगता है छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं? कैसे? राजस्थान के बालवीर पाठ के आधार पर बताइए। तो आंसर लिखेंगे, हाँ, निश्चित रूप से छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सुशीला की तरह छोटे बच्चे अपने अटल इरादे, मेहनत, लगन एवं आत्मविश्वास से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी सरकार के दी नौकरी को ठुकरा कर देश की सेवा का व्रत लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश है कि आप सही कह रहे हैं, गुनगुन को केवल व्हीलचेयर पर बैठने उतरने में मदद करनी पड़ती है, इसके अलावा कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। तो गुनगुन बाकी सभी काम खुद कर लेती है। वह अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है, अपनी बात ठीक से कहती है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसके पास इतनी खूबियाँ हैं और आप किस बात की चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं कि वे सभी गुनगुन का ध्यान रखेंगे, फिर किस बात की चिंता। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका जो आपके पाठ है उसमें से लिया गया है। पठित गद्यांश है जिसमें क्वेश्चन है, गुनगुन किसकी सहायता से चलती है? तो गुनगुन व्हीलचेयर की सहायता से चलती है। गुनगुन का व्यवहार कैसा है? गुनगुन का व्यवहार अच्छा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ करके लिखने हैं। संतोष विलोम हो जाएगा चिंता, कमियां खूबियां। गुनगुन पढ़ाई में कैसी है? तो गुनगुन अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है। अब देखिए, पद्य भाग से रिलेट है, पढ़कर समझना, पढ़ना और लिखना। अंक भार रहेगा 13, जिसमें प्रश्न संख्या 10 है। सबसे पहले प्यार बनाया, जो आपका पहला चैप्टर उसी का क्वेश्चन है। कविता में किसके द्वारा प्यार बनाए जाने की बात की गई है? ईश्वर के द्वारा। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सपनों का, यहाँ पर आगे लिखेंगे कंदील हमारा। आगे है अंबर में अपना उजियारा, ऊंचा और खींच दे कोई। अगला प्रश्न 12 है, जिसमें अ है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। तो पग का हो जाएगा अर्थ पैर, पण लेकिन, आपण है ना, ऐसे बोलते हैं, पण मतलब लेकिन, में वर्षा। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाइए। संवाद, विवाद, सुलभ, दुर्लभ, अमृत, विष। जहर, अमृत, जहर, जहर का अर्थ होता है विष। कलम आज उनकी जय बोल कविता की मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का मूल भाव लोगों को देशभक्ति, बलिदान की भावना से प्रेरित करना है। कवि के अनुसार ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। अगला पार्ट है व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित, जिसका अंक भार रहेगा 13। क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य है। आज मेघ गर्जना कर रहे हैं, क्योंकि मेघ अर्थात बादल होता है। तो विकल्प अ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। सूझबूझ दिखाना, अक्लमंदी से काम लेना। अनिल ने सूझबूझ दिखाकर छोटे बच्चे की जान बचाई। ढाल बन जाना, अर्थात मुसीबत आने पर माँ अपने बच्चे की ढाल बन गई। हवा से बातें करना, देखते ही देखते मोहित की कार हवा से बातें करने लगी। निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। खेलना, हमें प्रतिदिन 1 घंटे खेलना चाहिए। जाना, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। हंसना, बबलू जॉकर की हरकत देखकर हंसने लगा।
प्रश्न संख्या 17 का है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। नौकरानी, नौकर, हाथी, हथिनी। निम्नलिखित शब्द नाम शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। कहाँ? तो वाक्य बनेगा आप कहाँ जा रहे हो। वे साथ साथ खेलते हैं। नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाए, जैसे सच्चे, सैनिक सच्चे देशभक्त हैं। विशेषता है सैनिकों की कि वो सच्चे हैं। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। अगला पार्ट है सृजनात्मक अभिव्यक्ति का, जिसका अंक भार रहेगा 24। काफी वेटेज है इस पार्ट का। प्रश्न संख्या 18 है, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल में खिलने वाला फूल, जो कि इसी वर्ग पहेली में उपलब्ध है, देखिए कमल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक पक्षी का नाम, कबूतर। वस्तु को तोलने का उपकरण, तराजू। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, राम। हवा का पर्यायवाची, वायु। रहने के लिए बनाया गया भवन, घर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। तो आपको कोई भी एक शीर्षक चयन करना है, जैसे खरगोश, कछुआ, प्यासा कौआ, वाचल कछुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे खरगोश कछुए की कहानी। एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल की हंसी उड़ाता था। एक दिन दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की सोची। खरगोश तेज दौड़कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, लेकिन कछुआ बिना रुके चलता रहा। खरगोश को नींद आ गई और वह सोता ही रह गया। कछुआ जीत के स्थान पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश ने बहुत तेज दौड़ लगाई, लेकिन तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। शिक्षा इससे ये मिलती है कि आप निरंतर कार्य करने वाले से हमेशा सफल होते हैं। आप इसके अथवा में ये भी कर सकते थे कि आप अपने मित्र के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने गए हैं, वहां देखिए दृश्य का वर्णन अपने मित्र से करते हुए संवाद लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदयपुर की विद्यार्थी अक्षरा हैं। आपको अपने आप को अक्षरा मानना, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो। बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको प्रधानाध्यापक को, या फिर आप लिख सकते हैं अपने पिताजी को अपने पढ़ाई की जानकारी देने के संबंध में एक पत्र। तो पत्र लिखन, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रार्थना पत्र आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे विभिन्न विषयों से रिलेटेड बिल्कुल ईजी वे में आपको प्रार्थना पत्र है और पत्र है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र इस तरह से लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजमेर। विषय लिखेंगे बीमार होने के कारण 3 दिन का अवकाश हेतु। तो महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे कल से तेज बुखार और खांसी हो गई है। डॉक्टर ने 3 दिन का आराम करने को कहा है, अतः आपसे निवेदन है मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। दिनांक लिख देंगे, धन्यवाद लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या हो जाएगा यहाँ पर नेहा गुप्ता, कक्षा 5। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने जो लिखा है नेहा गुप्ता लिख दिया है गलती से। आप यहाँ पर अक्षरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? अक्षरा। ठीक है, नेहा गुप्ता नहीं लिखेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कोई भी एक विषय चूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप विभिन्न विषयों से रिलेटेड निबंध लेखन भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप पिछले मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे निबंध लेखन, पत्र लेखन और एप्लीकेशन राइटिंग कहानी देखी है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करें उस वीडियो को भी, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो देखिए यहाँ पर हम चूज करेंगे मेरा गाँव। मैं वाटिका गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में लगभग 100 घर हैं। मेरे गांव में सभी पक्के घर हैं जिन एवं बिजली की व्यवस्था है। पीने का पानी टंकी से आता है। मेरे विद्यालय में 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक दूसरा उच्च प्राथमिक। मेरे गांव के अधिकतर लोग किसान हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। मेरा गांव हरियाली से भरपूर है। वहाँ का जीवन खुशहाल है। लास्ट पार्ट आपका रहेगा पेपर का परिवेशीय सजगता, जो आपके तार्किक विचारों को आधारित करेगा। अंक बार रहेगा 8। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 में अ है, अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? आंसर लिखिए। तो अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे, जैसे कूड़ा करकट कागज आदि कचरे पात्र में डालेंगे। विद्यालय की सफाई, शौचालय मूत्रालय की सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यालय की दीवारों को अनावश्यक खराब नहीं करेंगे। कक्षा कक्ष की दीवारों पर महापुरुषों के चित्र, पढ़ाई संबंधी चार्ट, अनमोल वचन लिख करके सजाएंगे। फर्नीचर का रखरखाव अच्छे से करेंगे। ब क्वेश्चन है, सड़क किनारे पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए 4 वाक्य लिखें। तो सड़क के किनारे पर आपको बहुत सी जो वाक्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, नशा करके वाहन न चलाएं, दुर्घटना से देर भली। तो इस तरह के हमें 4 वाक्य देखने को मिलते हैं जनरली, तो आपको वो लिख देने हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका मॉडल पेपर 2 विषय हिंदी का।
होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय या जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं या मॉडल पेपर्स हैं या आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई जानकारी है तो अगर अपलोड करती हूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।